सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम इस मसीह समाज में पाए गए और परमेश्वर के जीवित कलाम से हम सीखने के लिए आज परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। तो आइए हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए आइए हम इन वचनों को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है तलाक। आइए हम तलाक के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम मसीह लोग तलाक को कभी कभी उन चीज़ों के बारे में हम बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या फिर हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि तलाक जो है वो क्या है परमेश्वर की नज़र में तलाक, और परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर ने क्यों इस आज्ञा को दिया। ये चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि क्या वह तलाक जो है वो क्या है। आइए हम निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 31 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे तलाक के विषय में हमें कुछ आज्ञाएं दिया। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे लोगों से कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, यानी कि तुम परमेश्वर के वचन में पढ़ चुके हो, जान चुके हो कि परमेश्वर ने कि इस तरीके से कहा गया था जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे सकता है। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि अब हम नई वाचा के सेवक हैं, अब हम अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं, अब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो आज परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को वह विचार के सिवा किसी और कारण से तलाक देता है तो वह उससे वह विचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह विचार करता है। हालेलुया। यहाँ पे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है या जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उनसे परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन है और जो ये जानता है कि परमेश्वर की बाइबल में लिखा है, यानी कि व्यवस्था में लिखा है कि तू अपनी पत्नी को अगर तलाक देना चाहे तो उसको त्याग पत्र दे सकता है। इतनी ही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बात को जब कहते हैं, जब हम एक आत्मिक व्यवस्था में आ जाते हैं, जब हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को वह विचार के सिवा, यहाँ पे एक शब्द आया वह विचार, यानी कि अपनी पत्नी को छोटी मोटी बातों पे त्याग देना। वो खाना अच्छा नहीं बनाती है, वो सुंदर नहीं दिखती है, या फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस हमारे पास होते हैं हम कि जिसकी वजह से तलाक होते हैं। आम लोगों में भी और मसीह लोगों में भी आज देखा जाता है कि तलाक जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आज इसलिए मैं इस टॉपिक को रखना चाहती हूँ ताकि मेरे भाई बहन, ताकि मेरे मसीही भाई बहन इस बात को सीखें, और अगर जो कोई मसीह में नहीं भी है तो भी वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और वो ये जान पाए कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। आइए हम उन आज्ञाओं को पढ़ें जहाँ पे व्यवस्था में इस बात को लिखा गया था कि किस रीति से वहाँ पे कहा गया था कि ये कहा गया जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र दे। आइए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय से। अगर हम एक वचन से लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले, और याद रखिएगा कि ये उनके लिए बात हो रही है, उस पुरुष के लिए बात हो रही है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। यहाँ लिखता है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दे। लज्जा की बात। हालेलुया। यानी कि अगर वो उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो कि लज्जा का कारण है, जो शर्मिंदा होने का कारण है, ऐसी कोई भी बात अगर उस स्त्री के अंदर पाई जाए तो वो पुरुष उसको त्याग पत्र देके उसे छोड़ सकता है, और जब वो उस बंधन से छूट जाती है तो वो दूसरे की हो सकती है। हालेलुया।
यहाँ पे परमेश्वर ने इस कारण से लिखा था। आइए हम देखते हैं कि जब सदूकी और फरीसी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास इन बातों को लेकर आते हैं तो वो यीशु मसीह से इस सवाल को रखते हैं कि प्रभु हे गुरु, ये क्या है? मूसा ने तो हमें इस तरीके से आज्ञा दिया है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें किया और परमेश्वर ने उनको उसको आज्ञाएं दिया, लेकिन मूसा ने इन सारी बातों को किस रीति से लिखा, आइए हम आगे जानते हैं। आइए हम निकालेंगे, वापस हम उसी में आएंगे, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 19 अध्याय अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदिया के प्रदेश में आया। यहूदी देश जो कि परमेश्वर की वाचा को मानने वाला, यानी कि यहूदिया देश वो देश था जहाँ पे परमेश्वर की व्यवस्था को माना जाता था। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी जो कि व्यवस्था जिनके पास थी वो लोग फरीसी लोग आकर कहने लगे और उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आए कि हर एक कारण से क्या अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, एक सवाल कर रहे हैं कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। वो ये देखना चाहते थे कि क्या यीशु मसीह इस आज्ञा के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। तो वहाँ पे कहा, उसने उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर और नारी करके उन्हें बनाया है। बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। और आगे बोला, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें व्यवस्था की वो बात याद दिलाई। उन्होंने मूसा की व्यवस्था तो पढ़ा और उस बात को भी पढ़ा कि क्या मूसा ने उनको क्या आज्ञा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आरंभ से परमेश्वर ने उनको किस रीति से बनाया है। हालेलुया। आइए हम उन वचनों को पढ़ें जहाँ पे परमेश्वर ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि भी की। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन। वहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को कुछ खतरा था, परमेश्वर कुछ सोच रहे थे वहाँ पे कि आदम का अकेला इस सृष्टि में रहना अच्छा नहीं है। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको बना के कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ गुड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ को देखते हुए परमेश्वर कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। और उसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे आदम के लिए एक सहायक बनाया। वहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने उसके पाँव की जूती बनाया, या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने उसके लिए एक दास बनाया, या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने उसके लिए उसकी अधीनता में रहने वाला बनाया। पर परमेश्वर ने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया जो कि सहायक शब्द कहा गया। और वो सहायक शब्द जो होता है, सहायक कौन होता है? जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है। यानी कि किसी काम को करने में हम परिपूर्ण नहीं है, हम कहीं कहीं बहक सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है हमें बल देने के लिए होती हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक रचना किया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन वहाँ देखा कि आदम का अकेला इस रीति से रहना
ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी मदद करने के लिए, इस पूरे जीवन भर उसकी सहायता करने के लिए उसके लिए एक हव्वा को बनाया, एक स्त्री को बनाया, ताकि वो इस जीवन काल में, यानी कि जब तक वो शरीर में है, जब तक वो एक दूसरे को बढ़ाएं और वो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की कमजोरी में एक दूसरे का बल बने। हालेलुया। उसके बाद अगर हम वचन को पढ़ते हैं, उसी में अगर हम आगे 22 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण फिर परमेश्वर ने क्या कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वो लज्जाते नहीं थे। हालेलुया। उनकी आंखें खुली नहीं थी। यहाँ पे कहा गया कि वो दोनों एक तन होंगे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो दोनों एक आत्मा होंगे, एक प्राण होंगे, एक ही उनका विचार होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा गया कि वो दोनों एक तन होंगे, क्योंकि आदम के शरीर के अंदर से परमेश्वर ने एक ही हवा को निकाला। वहाँ हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आदम की पसली में से 3-4 हवा बना के रखा कि अगर एक बीमार होगी तो दूसरी काम आ जाएगी, या दूसरी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो तीसरी का यूज कर लेना, और अगर तीसरी भी तुम्हें खूबसूरत नहीं लगी तो चौथी का इस्तेमाल कर लेना। हालेलुया। परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री को बनाया। अगर हम उत्पत्ति की बुक में देखते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि आरंभ से ऐसा नहीं था, आरंभ से परमेश्वर ने ऐसा नहीं ठहराया था कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री से अगर वो विवाह कर लेता है, उसके शरीर के साथ अगर वो साझा हो जाता है, वो मेल खाते हैं और वो एक दूसरे से अलग हों, या फिर वो एक को छोड़ के दूसरे के साथ शादी करें। हालेलुया। या अपना शरीर दूसरे के लिए समर्पित करें। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि वो ये दोनों एक तन होंगे। वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वचन में सदूकी और फरीसियों को यीशु मसीह समझा रहे हैं कि वो की व्यवस्था में इस प्रकार से, मतलब परमेश्वर ने स्टार्टिंग से, यानी कि उत्पत्ति से परमेश्वर ने शुरू से ऐसा नहीं रखा था। लेकिन क्यों ये बात बिगड़ गई, आज हम देखते हैं कि हर एक घर के अंदर, हर एक जीवन के अंदर ये तलाक का जो सिलसिला है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आज मैं बात करने वाली हूँ उन मसीही बहन भाइयों के लिए जिनके शादीशुदा जीवन में इस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियाँ हो रही हैं, और जिन्होंने नई शादी किया है, तो मैं उनको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है कि एक शादीशुदा जोड़े से, परमेश्वर की योजना क्या है शादी से, मैं उनको बता देना चाहती हूँ। और मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ जो लोग इस अनुभव से निकल चुके हैं, या फिर जिनके जीवन में ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति आई है कि जब उन्होंने शादी किया और उनका तलाक हो गया। हालेलुया। क्योंकि हम सब में से कोई भी नहीं जानता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर का उतना समझ नहीं है। जबकि यहाँ पे फरीसी लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था को इतना अच्छे से मानने वाले और हर एक वर्ड टू वर्ड, मतलब शब्दों के अनुसार वो सारी चीज़ों को पूरा करने वाले थे, वो भी यहाँ पे परमेश्वर के उस भेद को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर ने शुरुआत से इन बातों को नहीं कहा था। लेकिन मूसा ने आगे अगर हम उसी वचन को पढ़ते हैं, हम मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे, उसका 19 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, और अगर उसके आगे से अगर हम पढ़ते हैं 7 वचन से, वहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यानी फरीसियों ने यीशु से कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। मूसा ने ये ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। अगर परमेश्वर ने शुरुआत से किसी के लिए ऐसा नहीं ठहराया है कि कोई अपनी पत्नी को त्यागे, तो फिर मूसा ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बहुत अच्छे रीति से फरीसियों को जवाब दिया। और 8 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। यानी कि कुछ कठोरता
यहूदी समाज में या परमेश्वर के मानने वालों में या मनुष्य जाति में कुछ ऐसी कठोरताएं आ गई थी जिसके कारण मूसा को उनके मन की कठोरता के कारण वो आज्ञा देनी पड़ी। हालेलुया। जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य की रचना किया तो वहाँ पे परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया जिसका नाम था हव्वा, और वो दोनों परमेश्वर ने गलत किया और वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए और शैतान ने उनके ऊपर राज्य कर लिया। जिस प्रकार से हमने पिछले संदेश में सुना, पिछले मैसेज में सुना है कि किस प्रकार से शैतान ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया और शैतान ही उन्हें चलाने लगा। तो वहाँ पे शैतान ने उनके मन को भरमा दिया और उनके अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न कर दिया, और वो अभिलाषाएं इतना बढ़ गई कि आगे चल के जब हम नूह के समय में देखते हैं तो ये पाप जो था, शारीरिक पाप, जो शैतान वहाँ पे उनके मनों में कब्जा कर लिया, जिसका डर परमेश्वर को था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। वही बात हुई कि शैतान ने उसके मन को भरमा लिया और वहाँ पे जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने एक दूसरे को देखा, पहले वो नंगे थे, वो अब एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे क्योंकि उनका देह जो था वो महिमा में देह था। लेकिन जब वो परमेश्वर की महिमा उठ गई, जब वो परमेश्वर से दूर हो गए तो शैतान ने उनके ऊपर राज्य किया, और जब शैतान ने उनके ऊपर राज्य किया तो सारी शारीरिक इच्छाएं शैतान उनको दिखाने लगा। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से नूह के समय में इतना बुरा रीति से पाप हो रहा था कि लोग अपने शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए, पुरुष जाति अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्त्री को उठा लेते थे, किसी को भी रख लेते थे, और किस तरीके से वो लोग जो है औरतों के शरीर का शोषण करते, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो स्त्रियों को कुछ भी नहीं समझते थे, केवल उनको एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझा जाता था, उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, या फिर उनको अपने शरीर की इच्छाएं पूरा करने के लिए समझा जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने नूह के समय में, इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ जल प्रलय लाके सारी पृथ्वी के लोगों को नाश कर दिया ताकि वो पाप खत्म किया जाए। तब परमेश्वर ने नूह को देखा कि नूह एक धर्मी व्यक्ति है, और परमेश्वर ने नूह को चुना, और नूह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को फिर से उत्पन्न करने का फैसला किया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब कुछ बुरा ही होता है, तब परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पे बनाने से पछताया, और परमेश्वर अपने मन में बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि ये जो व्यभिचार का पाप, ये जो पाप, शारीरिक पाप जो उसके अंदर में आ गया था, उसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया था। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शैतान हमेशा विश्वासियों के जीवन में, जिनको परमेश्वर की आज्ञा मिली है, या फिर हर एक मनुष्य के जीवन में कहा जाएगा तो हर एक मनुष्य के जीवन में शैतान इसलिए कार्य करता है ताकि वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगा सके और वो उनको परमेश्वर के करीब ना जाने दे। इसलिए वो लोगों को भरमाता है, और इसीलिए वो विश्वासियों के जीवन में आता है, क्योंकि विश्वासियों के पास व्यवस्था है, विश्वासियों के पास परमेश्वर का वचन है, और लेकिन उनको उन वचनों का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। हाँ, कि परमेश्वर का ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को वहां पे क्या खतरा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि शैतान उसे भरमा सकता है, शैतान उसे शारीरिक लालसाओं में डाल सकता है, शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे हव्वा को वहाँ पे उत्पन्न किया ताकि आदम के द्वारा परमेश्वर की नजरों में कोई पाप ना हो। हालेलुया। तो इसलिए वहां पे परमेश्वर ने आदम के लिए एक हव्वा को बनाया ताकि उनसे शारीरिक पाप ना हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि नूह के समय में किस रीति से शैतान ने, जब उस रीति से वो उनको भरमा नहीं पाया, तो उसने आंखों की अभिलाषा के कारण, अपने जीविका के घमंड के कारण ये उनको, आदम और हव्वा को बहका दिया, और वहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा सारा आज्ञा उल्लंघन जो है मनुष्य के जीवन में
आता गया। और वही चीज़ है कि आज भी ऐसा देखा जाता है कि मसीही समाज में भी ये जो पाप है, ये जो गलती है परमेश्वर के प्रति, ये बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पाप है, अपनी स्त्री को छोड़ के, क्यों ये पाप गिना गया, क्यों ये व्यभिचार गिना गया, यीशु मसीह ने क्यों दोबारा जब हमें एक नई व्यवस्था दी है, जब यीशु मसीह ने हमें आत्मिक व्यवस्था दिया है, जब हमें आत्मा के द्वारा जिला दिया, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि कोई भी अपनी पत्नी को ना छोड़े। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा है, उन स्त्री और पुरुष से बात कर रहा है जिनके पास परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जिनके पास परमेश्वर का वचन है, शैतान उन्हें भरमाने के लिए आता है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप करें। और वो लोग पाप कर जाते हैं जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं होती या परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं होता। इस कारण से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी कि कोई भी अपनी पत्नी को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी कोई भी विश्वासी लोगों की अगर हम बात करेंगे, तो आज के ज़माने की अगर हम बात करेंगे, तो आज भी एक विश्वासी जब एक विश्वासी से शादी करता है, तो हम देखते हैं कि उनको पहले शादी की क्लासेस दी जाती है, फिर उनको पास्टर जो है समझाते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं कि शादी का महत्व क्या है। और फिर उसके बाद उनको समय दिया जाता है, 3 पुकार का समय होता है कि जब तक 3 पुकार नहीं होती तब तक तुम्हारे पास समय है कि तुम एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे को समझ लो, कि तुम जीवन भर एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हो, जीवन बिताना चाहते हो कि नहीं। और उनको समय दिया जाता है, और वो जब एक दूसरे को पहचान जाते हैं, जब समझ जाते हैं और वो निर्णय कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, और फिर उनकी जो है शादी जो है वो संपन्न हो जाती है। और जब हम एक विश्वासी पत्नी, एक विश्वासी पति, जब दोनों पक्ष शादी करता है, तो वहाँ पे उनके बीच में परमेश्वर होता है। क्योंकि परमेश्वर ने ही ये आज्ञा दी कि वे दोनों एक तन होंगे, और वहाँ पे परमेश्वर उनकी शादी पे मोहर लगाता है कि ये शादी मेरी नज़र में हुई है। और अगर हम देखते हैं कि जब भी फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ दिन वो लोग साथ चलते हैं, लेकिन कुछ बातें उनके जीवन में होती हैं, या उनको स्त्री पसंद नहीं आती है, या स्त्री को पुरुष पसंद नहीं आता है, या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे रीज़न होते हैं, या फिर पति जो है शराब पीने लग जाता है, या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण वो तलाक जो है वो हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें क्लासेस दिया जाता है, जब हमें सिखाया जाता है, तब हम उस समय पे उस ज्ञान को, उस समझ को नहीं समझ पाते। परमेश्वर की इच्छा उस शादी के प्रति क्या होती है, हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम जो है संसारिक होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। और जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं के जीवन में शैतान जो है ये विरोध को लेके आता है, ताकि वो परमेश्वर के सामने आपको दोषी ठहरा सके, ताकि वो परमेश्वर के सामने आप पे दोष लगा सके और आपको परमेश्वर के प्रतिफल से वंचित कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन को ना मानना परमेश्वर की नज़र में जो है वो पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ही धार्मिकता गिना जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला कि आरंभ में कहा गया था कि वो दोनों एक तन होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि मसीह समाज के अंदर भी क्या होता है, तलाक जो है वो होता है। तो इसलिए क्योंकि हम तलाक करने के बाद यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम उससे व्यभिचार करवाते हो, क्योंकि हम उसको मजबूर कर देते हैं। मतलब यीशु ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि व्यभिचार को छोड़ के अगर तुम किसी और बात से अगर अपने स्त्री को त्यागते हो, यानी कि अगर उसमें लज्जा की बात है या उसने किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लिया है, अगर उस बात के अलावा यानी कि वो तुम्हारे साथ रहने से खुश नहीं है और वो दूसरे के साथ खुश है और उसने तुम्हें त्याग दिया है, तो अगर तुम उसको अगर तुम
इस तरीके इस बात के लिए तुम उसे छोड़ सकते हो, और अगर इसके अलावा तुम उसे छोड़ते हो तो तुम उससे व्यभिचार कराते हो, क्योंकि उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो लज्जा की बात नहीं है, वो कारण नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। क्योंकि अगर वो हो सकता है किसी क्षेत्र में वो खूबसूरत नहीं पाई जाती होगी, क्योंकि शादी से पहले चीज़ें दूसरी होती हैं और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। शादी के बाद हमारा शरीर बदल जाता है, शादी के बाद हमारे विचार बदल जाते हैं, शादी के बाद हम कभी कभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि हमारा वहाँ पे मेल मिलाप ना हो रहा हो, या फिर हो सकता है हमारे विचार उनके विचार के साथ ना मिलते हो। तो इसीलिए इस कारण से भी जो है वो शादियों में ब्रेक आ जाता है या शादियाँ टूट जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू उस कारण से अपनी पत्नी को ना छोड़ना। इस बात पे पौलुस ने बहुत अच्छा प्रकाशन डाला है, प्रेरित पौलुस ने। अगर हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 1 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। यानी कि वह विचार का डर, यानी कि परमेश्वर जो अदन की वाटिका में परमेश्वर को जो खतरा था वो सही था कि कहीं ऐसा ना हो कि शारीरिक लालसाओं के कारण शैतान जो है इनकी परीक्षा करे और इन्हें परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना सिखाए। और यही बात पे प्रेरित पौलुस जो है प्रकाश डालता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे सिखाया कि कैसे हम अपनी पत्नी को हमें नहीं छोड़ना है। अगर हम छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम उसको त्याग देते हैं, ये मसीह लोगों से बात हो रही है, अगर हम छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम उसको व्यभिचार करने पे, यानी कि उसको दूसरे पुरुष की होने पे और अपने शरीर को दूसरे के साथ साझा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है वो हर किसी के शरीर में लालसाएं होती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं अकेला रह सकता हूँ और मैं बिल्कुल निष्पाप रह सकता हूँ, या मेरे मन में कभी वे विचार नहीं आ सकता, या मेरे मन में कभी भी शारीरिक इच्छाएं नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य शरीर का गुलाम है, क्योंकि हर एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके शैतान को अपना राजा बना लिया है। इसी कारण से शैतान ने उन पे पूरी तरीके से राज्य कर लिया है और शरीर जो है वो पाप का गुलाम है। इसलिए शरीर हमें उकसाता है, चाहे हम कितना भी वचन को जानते हो, इसीलिए शरीर हमें उकसाता है कि हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करें, क्योंकि हमारा मन जो है वो मन हमारा शैतान का है, शैतान का हो चुका है। इसलिए हमें अपने मन पे परमेश्वर को अधिकार देना है और प्रभु यीशु मसीह की उस बात को समझना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पत्नी को ना त्यागने के बारे में बताया, कि अगर तुम उसको त्याग देते हो, परमेश्वर के सामने तुम वाचा बांधते हो, यानी कि परमेश्वर तुम्हारा साक्षी है और परमेश्वर के सामने तुम एक शपथ खाते हो, परमेश्वर को बीच में रख के तुम परमेश्वर के सामने एक शपथ खाते हो, और जब तुम अपनी इच्छा के कारण, अपनी मर्जी के कारण, वह विचार के अलावा किसी भी बात के विषय में तुम उस पर दोष लगा के उसे त्याग देते हो, तो तुम उसे वह विचार करने के लिए मजबूर कर देते हो, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो उसका कोई पाप नहीं है। अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही है, अगर वो खूबसूरत नहीं है, अगर वो खाना बनाना नहीं जानती, अगर वो आपके माँ बाप से या फिर आपके परिवार वालों से मेल नहीं खा पा रही है, तो ये परमेश्वर की नज़र में पाप नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम जिस फैमिली में बड़े होते हैं या जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं या फिर जिस परवरिश से हम पैदा होते हैं, तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल चुके होते हैं और हम उस परिस्थिति में रह सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को शादी करके लेके आते हैं तो वो एक अलग बैकग्राउंड से, एक अलग सोच विचार की स्त्री होती है या पुरुष होता है, और वो एक अलग तरीके से रहन सहन की हुई होती है। तो वो जल्दी से हम चाहें कि शादी करके वो तुरंत हमारे परिवार में सेटल हो जाए, या फिर हम जैसा करते हैं वैसा करने लगे, हम जैसा खाते पीते हैं वैसा पकाने लगे, या फिर हम जैसा सोचते हैं उसका विचार वैसा हो जाए, या फिर हम जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करने लगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ समय लगता है इंसान को सीखने के लिए। इसलिए
मैं पति और पत्नी यानी कि मैं एक मसीही पति और पत्नी से बात करना चाहती हूँ कि दोनों को ही थोड़ा समय लगता है सारी चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए पौलुस ने यहाँ पे कहा कि अगर हम 3 अध्याय से वहीं पे अगर हम 1 कुरिन्थियों का 7 का 3 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस बता रहा है कि अगर हमारे अंदर में ये बातें होंगी तो हमारे जीवन में कभी भी हमारी शादियों में ब्रेक्स नहीं आएगा। वो कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वह विचार के डर से हर एक को शादी करनी चाहिए। हालेलुया। हर एक को शादी करना ज़रूरी है। कुछ लोगों को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आगे के वचन में अगर हम वहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार में, अगर हम 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ आगे वचन में यही लिखा है कि कुछ लोगों को ये दान दिया गया है कि वो अकेला जीवन बिता सकते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस को भी परमेश्वर ने ये दान दिया कि वो अकेला जीवन बिताते हुए क्या कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करे और परमेश्वर के कार्यों को करे। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वह विचार के डर से, क्योंकि वह विचार जो है हमारे माइंड में उत्पन्न होता है, हमारे विचारों में उत्पन्न होता है और हमसे पाप करा देता है। हालेलुया। और यहाँ पे वह विचार जो है हमारे शरीरों में, हमारे विचारों में उत्पन्न होके हमसे पाप कराता है, और लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें। इसीलिए परमेश्वर ने एक आदम के लिए एक हव्वा को बनाया। और यहाँ पे भी प्रेरित पौलुस कहते हैं कि एक पत्नी के लिए एक पति का होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम शारीरिक अभिलाषाओं में ना पड़ो, क्योंकि हर किसी को अपने शरीर पे कंट्रोल करना नहीं आ सकता है। हर कोई अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी को दान दिया जाता है, किसी को ये वरदान होता है कि जो अपने शरीरों पे कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। तो वहाँ पे बोलता है कि हर एक पति जो है उसको अपनी पत्नी को अपने शरीर पे अधिकार देना बहुत ज़रूरी है, और हर एक पत्नी को भी अपने शरीर पे पति को अधिकार देना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे के हक को पूरा करना है। यानी कि हमें अपने शरीर पे अपने पति को यानी अपने पार्टनर को और पति को अपनी पत्नी को यानी अपने पार्टनर को, एक दूसरे को हमें अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में लोग जो है एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एक दूसरे को अपने ऊपर अधिकार नहीं देते हैं। कभी हम देखा जाता है कि पति जो है कुछ चीज़ों को बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे तो उनकी आदत में शुमार हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें पत्नियों को पसंद नहीं होती हैं। कहीं पे देखा जाता है कि पतियों को शराब पीने की आदत होती है, कहीं पे देखा जाता है पतियों को सिगरेट पीने की आदत होती है, गुटखा खाने की आदत होती है, या फिर बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो कि पुरुष के अंदर पाई जाती हैं, जो कि लेडीज़ को पसंद नहीं आती है, और उसी वजह से बहुत सारे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि पत्नी कहती है ऐसा मत करो और पति कहता है कि ये मेरी आदत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम्हारा अधिकार तुम्हारे शरीर पे नहीं है, बल्कि तुम्हारे पार्टनर का अधिकार तुम्हारे शरीर पे है। तो इसलिए तुम अपने शरीर से वही काम करो जिससे तुम्हारे पार्टनर को शांति मिलती है, जिससे तुम्हारा पार्टनर खुश होता है। और फिर आगे कहता है कि अपने एक दूसरे के हक को पूरा करो। यानी कि हम देखते हैं कि हक जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है। हक जो होता है, एक होता है अपना शारीरिक रूप से, एक होता है मेंटली रूप से यानी कि विचारों से, और एक होता है सामाजिक रूप से, एक होता है आत्मिक रूप से। हालेलुया। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस वही हक की बात करते हैं कि एक दूसरे का हक पूरा करो। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी, अगर पहले पुरुष की बात करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां कुछ चीज़ों को करना चाहती हैं, उनका मन करता है, लेकिन पति कहीं उनको क्या कहते हैं अनुमति नहीं देते हैं, और वहाँ पे स्त्रियाँ जो है डिस्करेज हो जाती हैं। और कहीं पे पति जो है अपनी पत्नियों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी
पत्नी इस प्रकार से बने, लेकिन पत्नी अपने आप को उसके उन विचारों से ढाल नहीं पाती है, तो वहाँ पे झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आत्मिक रीति से भी हम एक दूसरे के कभी कभी कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए करना चाहते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि पत्नियों को घर के काम काज में और बहुत सारी चीज़ों में फंसा दिया जाता है, जिसके कारण से वो भी डिस्करेज हो जाती है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं कि किस रीति से हम एक दूसरे के हक को पूरा करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों को हम इन बातों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वह विचार होने से हम बच सकते हैं। तो ये प्रेरित पौलुस जो है वो पत्नियों के विषय में और पतियों के विषय में, दोनों पार्टनर्स के विषय में यही बात कहते हैं कि तुम एक दूसरे को अपने ऊपर अधिकार देना सीखो, यानी कि तुम अपने जीवन में अपने शरीरों पे, अपने मन पे, अपने विचारों पे उनको अधिकार देना सीखो, और सामाजिक रूप से भी उनको आदर करना सीखो, उनको प्रेम करना सीखो। इस रीति से प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पे कहते हैं। लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं, आगे वो प्रकाशन देते हैं इस बात के लिए। तुम एक दूसरे, अगर पांच वचन से पढ़ेंगे, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, और उनकी दूरी के कारण शैतान जो है उनका फायदा उठाता है और उनके मनों में वे विचार को उत्पन्न करता है, क्योंकि शारीरिक लालसाएं और अभिलाषाएं हम सब के अंदर है। तो इसलिए शारीरिक बातों को उनके अंदर में पैदा करता है और उनके विचारों में गंदगी को लेके आता है। तो हमने जैसा कि पिछले बार भी सीखा है कि विचारों में जो भी पाप आता है वो परमेश्वर को घृणित लगता है और परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है। तो इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि कुछ समय के लिए अगर तुम प्रार्थना करना चाहते हो, परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो, तो ही तुम एक दूसरे से थोड़ा अलग हो सकते हो। अदरवाइज तुम एक दूसरे से अलग ना हो, क्योंकि तुम्हारे असंयम के कारण, अगर तुम संसार की बातों के कारण एक दूसरे से अलग होगे, तो तुम्हारे बीच में शैतान जो है कार्य करेगा और तुम्हें एक दूसरे से अलग कर सकता है, और तुम्हें वह विचार करने के लिए, यानी कि परमेश्वर के सामने दोषी बनाने के लिए, परमेश्वर के प्रतिफल से तुम्हें वंचित करने के लिए वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से ही बात कर रही हूँ कि जो विवाहित हैं और मसीह समाज में पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं अनबन उनके जीवन में होती है। मैं आपको एक टेस्टमनी सुनाती हूँ। एक भाई हैं जो कि उनकी शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए, और उसके बाद शादी से शुरुआत से थोड़ा ठीक था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भाई को परमेश्वर ने बुलाहट दिया और परमेश्वर ने उनसे बात किया और वो प्रभु में आए। और जब वो प्रभु में आए तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और मुझे परमेश्वर की बुलाहट है। तब उसकी पत्नी को वो बात उतनी पसंद नहीं आई और उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम सब बच्चों का खाना पीना सब कैसे चलेगा, कैसे तुम काम वाम सब छोड़ के और तुम प्रभु की सेवा में लग जाओगे, तो हम क्या खाएंगे। तो इस बातों को लेके उनके बीच में बहुत झगड़ा होने लगा। हालांकि दोनों पति पत्नी विश्वासी थे, लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट उस भाई के जीवन में आई कि उसे सेवकाई को करना है, तो उसने अपनी कमर को बांध लिया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी पत्नी ने फैसला किया। उनका झगड़ा बढ़ता गया और इस कदर बढ़ गया कि वो बात जो है तलाक तक पहुंच गई। उन्होंने परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सम्मुख में रखते हुए शादी किया था और परमेश्वर ही उनके बीच में साक्षी था, और उसके बावजूद भी शैतान ने उनके जीवन में इस तरीके से कार्य किया। जब उसको बुलाहट आई, क्योंकि वो जानता था कि वो सेवकाई करेगा तो बहुत सी आत्माओं को बचाएगा, इसलिए गड़बड़ी डालने के लिए शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के जीवन में आके उनको डिस्ट्रॉय करना चाहा, और वहाँ पे शैतान ने उनके जीवन में इस तरीके की परिस्थिति को पैदा किया कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन क्योंकि उस भाई के जीवन में परमेश्वर का वचन था और वो परमेश्वर के वचन को जानता था और वो स्त्री भी परमेश्वर के वचन को जानती थी, वो दोनों अलग तो हुए लेकिन वो दोनों प्रार्थना में बने रहे और वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। वो एक दूसरे के साथ रहने से खुश थे, लेकिन
कुछ बातें ऐसी हुई कि पत्नी नहीं चाहती थी कि ऐसा पति करे और पति चाहता था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, तो उस बात में उनका विचार एक नहीं हुए और वो दोनों अलग हो गए। लेकिन 8 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी पत्नी से बातचीत किया और परमेश्वर उसे भी अपनी बुलाहट के साथ लेकर आया और दोनों पति पत्नी सेवकाई करने लगे, क्योंकि दोनों परमेश्वर के वचन को जानते थे। दोनों से परमेश्वर ने बात किया और दोनों ने अपनी अपनी बातों को, अपने अपने एक दूसरे पार्टनर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया और दोनों फिर से मेल मिलाप हो गया और दोनों फिर से एक हो गए और शैतान का वो कार्य वहीं पे टूट गया। और आज वो लोग बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं और उनके बच्चे भी मिनिस्ट्री करते हैं और इस प्रकार से उनकी सेवकाई जो है बहुत ही फल रही है और बहुत ही फैलती जा रही है। तो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में पूरा हुआ। इसी प्रकार से मैं उन लोगों के से बात करना चाहती हूँ जो कि मसीह में हैं और दोनों लोग जो कि परमेश्वर में पाए जाते हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशंस आपके जीवन में आती है तो आप कभी भी ना डरे, आप एक दूसरे पे दोष ना लगाएं कि उसका विचार ऐसा है, उसका विचार ऐसा है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो हम जल्दी से एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ में मेल नहीं हो पाता है या फिर हम एक दूसरे को जल्दी एक दूसरे के साथ में हम नहीं चल पाते हैं। तो थोड़ा सा समय दें अपने पार्टनर को ताकि हम एक दूसरे के साथ सही रीति से चल पाएं। यही मैं उन लोगों से कहती हूँ। और एक बात मैं और एक बात को और बोलना चाहती हूँ कि ये तो बात हुई एक ऐसे दो पार्टनर्स की जो कि मसीह में पाए जाते हैं और दोनों के बीच परमेश्वर होता है और परमेश्वर की वाचा के अनुसार ही वो शादी करते हैं। तो वो परमेश्वर की उस वाचा को ना ठुकराएं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने शपथ खाया है और परमेश्वर की झूठी शपथ खाना सही बात नहीं है। ये परमेश्वर की नज़रों में जो है वो पाप होता है, परमेश्वर की नज़रों में ये सही बात नहीं होती है। इसलिए हम अपने उस प्रतिफल से वंचित हो सकते हैं। अगर आपकी पत्नी के अंदर कुछ कमियां हैं तो आप उसको माफ़ करें और उसको समय दें ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार बन सके। और अगर आपके पति में कुछ कमियां हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशन के ही अनुसार नहीं है, तो आप उसको समय दें, उससे बात करें और उसके सामने अपने दिल की बातों को रखें, अपनी भावनाओं को रखें और एक दूसरे के साथ आप एक अच्छा मसीही जीवन बिताएं। अब मैं बात करना चाहती हूँ उन लेडीज़ लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए जिनके जीवन में ऐसी घटना हो चुकी है, यानी कि उनका तलाक पहले हो चुका है। तो वो लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या मसीह लोग जो है वो दोबारा से विवाह कर सकते हैं। ये बात बहुत सारी देखी जाती है कि क्या है वो बात कि हम परमेश्वर में आने के बाद हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो वचन बताता है कि हमें एक दूसरे मतलब किसी से अगर हम शादी करते हैं, रीमैरिज करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति मतलब कि हम वह विचार करते हैं। तो आज मैं उस बात में प्रकाशन थोड़ा सा डालना चाहती हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। तो मैं आपको एक वचन को बताना चाहती हूँ। आप इसी में अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका, अगर हम इसी को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है ना कि आज्ञा। मतलब कि प्रेरित पौलुस अपनी तरफ से ही ये बातों को समझा रही है, आज्ञा नहीं है। आगे वचन अगर हम थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर हम 12 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह अपने पति को ना छोड़े। यानी कि ये एक स्टेज होता है जबकि कोई भी पति पत्नी में से एक जन जब विश्वासी नहीं होता है और दूसरा विश्वासी होता है, तो अगर कि वो अपने पत्नी के साथ रहने से प्रसन्न होता है या फिर वो परमेश्वर में आने से खुश होता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, तो ऐसे में कोई भी पत्नी अपने पति को ना छोड़े। या फिर पति जो है अगर अपने पत्नी अगर इस तरीके की है तो वो अपनी पत्नी को ना छोड़े। तो इस तरीके से वो अगर वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनको मसीह में एक दिन ज़रूर लेके आए। एक वचन अगर हम पढ़ते हैं 15
15 वचन अगर हम पढ़ते हैं, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो होने दो। यानी कि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर किसी बहन ने शादी किया या किसी भाई ने शादी किया और एक पार्टनर ऐसा है कि यदि वो विश्वास नहीं रखता, यानी कि वो परमेश्वर को नहीं प्यार करता है, तो उस रीति से हम उससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मेल मिलाप यानी परमेश्वर का मनुष्य के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर ने हमें अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है। इसलिए अगर कोई परमेश्वर में बढ़ने से आपको रोकता है तो, और अगर आपके साथ प्रसन्न नहीं है रहने के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे क्षेत्र में कोई पति अपनी पत्नी के साथ रहने से प्रसन्न नहीं होता है, अगर उसकी गैर बिरादरी में यानी कि गैर मसीह समाज में शादी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो पति जो है परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो अपनी पत्नी को जो है त्याग देना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, या फिर उसके साथ जास्तियाँ करता है, या फिर उसको ताड़नाएं देता है, प्रताड़ित करता है, और वो मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहता। लेकिन स्त्री जो है बहुत सारे प्रताड़ित तो होती है, तकलीफ़ों को झेलती है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती है। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी स्थिति में हमें सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमसे अलग होना चाहता है, उस रीति में अगर वो आपको परमेश्वर के साथ मेल करने से रोक रहा है, तो उस समय पे आप उसको त्याग सकते हैं। यहाँ पे लिखता है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किसको उद्धार के लिए बुलाया और किसको नहीं बुलाया। हो सकता है हमसे बहुत सारी बार गलत फैसले हो जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किसको अपनी बुलाहट के द्वारा बुलाया है। अगर कोई भी अगर हमारी शादी के बीच में अगर परमेश्वर के और हमारे बीच में अगर कोई भी इस तरीके से आता है कि वो हमें परमेश्वर को छोड़ने पे मजबूर करता है, तो हम उसको छोड़ दें। अगर परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया होगा, तो वो ज़रूर उस क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य में ज़रूर आ जाएगा एक दिन। लेकिन अगर नहीं है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, और अगर वो हमारे साथ रहना नहीं चाहे और अगर वो दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या उस समय पे उस स्त्री या उस पुरुष को जो कि मसीह में थी और अपने पति को त्याग चुकी है, क्या उसको दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए? हालेलुया। इसी बात से, इसी अध्याय से अगर हम जान लेते हैं, तो इसी का अगर हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे है, वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी होनी चाहिए। हालेलुया। सबसे बड़ा डर जो है परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा गलती जो पाप है वो है वे विचार का पाप। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में वे विचार आए। अगर स्त्री या पुरुष अकेला रह रहा है तो उसके जीवन में अगर वो एक शादी से छूट गया है, अगर वो उस बंधन से छूट गया है और फिर से वो परमेश्वर के पास आया है, तो अगर परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रहा है तो उसको उस क्षेत्र में शादी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि प्रेरित पौलुस एक जगह पे वचन में कहते हैं कि कामातुर होने से शादी करना भला है। हालेलुया। लेकिन हम कुछ वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेरित पौलुस ने इसलिए ऐसा लिखा है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे, तो ये बात उत्तम है। लेकिन ये बात क्यों लिखी गई है? ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि उस समय पे संकट और क्लेश बहुत था और मसीह लोगों को बहुत सताया जा रहा था। इसलिए प्रेरित पौलुस ने ये बात लिखी कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे। इसलिए जो शादी करना चाहता है वो शादी करके परमेश्वर के राज्य में आने नहीं है, तो वो वैसा ही परमेश्वर के राज्य में आए। क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। लेकिन अगर हम इसके आगे वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वो चले। मतलब कि जैसा जिसको परमेश्वर ने बुलाया वो वैसा ही चले। अगर तुम मसीही हो और अगर कि तुम्हारा पति मसीही नहीं है और अगर वो परमेश्वर को नहीं मानता है, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, तो तुम उसे छोड़ सकते हो। क्योंकि उसके साथ रिश्ता निभाने से ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाना। और जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किसको चुना है किसको नहीं चुना है, इसलिए हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। क्योंकि हम
शारीरिक मेल के लिए नहीं, परंतु हम आत्मिक मेल के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बुलाए गए हैं। और इसीलिए लिखा है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वो चले। मैं कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो। यानी कि खतना, ये प्रेरित पौलुस ने पहले भी समझाया कि खतना क्या होता है। खतना जो होता है वो शारीरिक खतना नहीं होता है, खतना मन का खतना, यानी कि जो अपना मन फिरा के परमेश्वर के करीब आकर बुलाया गया है वो वैसा ही प्रभु में बना रहे और वो खतना रहित ना बने। यानी कि वो अपने उजियाले को छोड़ के वापस अंधियारे में ना जाए, अपने के मैं अपने पति का उद्धार करा लूंगी और मैं वापस उसके जीवन में चली जाऊंगी, तो इसलिए, या फिर मैं वापस उसके जीवन में चला जाऊंगा और मैं उसका उद्धार करा लूंगा। सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में छोड़े, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बुलाए गए हैं। वहाँ कहता है कि जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, यानी मन का खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वो खतना रहित ना बने, और जो खतना रहित बुलाया गया वो खतना ना कराए। यानी कि जो परमेश्वर से, जो परमेश्वर की बुलाहट में नहीं है या फिर जो परमेश्वर में आने से खुश नहीं है, वो जबरदस्ती अपने आप को प्रभु के मतलब ऐसी स्त्रियों से शादी ना करे कि जो कि परमेश्वर से प्रेम करती है, या फिर ऐसे पुरुषों से शादी ना करे जो कि परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। तो इसलिए कि जो उजियाले में वो उजियाले में ही रहे, वो अंधकार में वापस ना जाए। तो इस क्षेत्र में परमेश्वर ने यही सिखाया कि जो जैसा है, जो खतना रहित है, यानी कि जो परमेश्वर को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको जाने दो, लेकिन जो उजियाले में बुलाया गया, जो खतना किया हुआ है, जो अपने मन का पश्चाताप किया हुआ है, वो वापस पीछे पलट के उस अंधियारी की तरफ वापस ना जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी लोग अगर वापस गए हैं तो उनका जीवन भी नाश की ओर चला जाता है, और उनका जीवन, सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, और वो हमेशा अपने पतियों को या फिर अपनी पत्नियों को जीवन में परमेश्वर के पास लाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं किसी किसी क्षेत्र में, और वो परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। तो ऐसी दशा में कोई भाई या बहन, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। अगर कोई तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है, या परमेश्वर की बुलाहट से दूर करता है, या तुम्हें परमेश्वर के राज्य से दूर करता है, या फिर तुम्हें परमेश्वर के साथ मेल करने से रोकता है, ऐसी सारी चीज़ों को हमें अपने जीवन से अलग करना है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें वह विचार के पाप से बचना है, क्योंकि हम अगर अकेले जीवन बिताएंगे तो वह विचार का पाप जो है हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारे विचारों के साथ कार्य करेगा, और फिर हम कामातुर होने लगेंगे। तो अगर हम प्रकटीकरण में ना भी करें तो भी हमारे विचारों में जो है वो पाप, शारीरिक पाप जो है उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कामातुर होने से अच्छा है कि हम विवाह करें, क्योंकि हमें विवाह जो है इसी जीवन के लिए दिया गया है। हम अगर जी उठेंगे उसके बाद हम विवाह में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें सिखाते हैं। आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे जहाँ पे इस प्रकार से लिखा, निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 12 अध्याय है, और अगर हम उसका 25 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस रीति से लिखा है, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। क्योंकि जो यहाँ पे क्या हुआ, फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हे सदूकी और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो उसको परखने के लिए कहने लगे कि हे गुरु, मूसा ने हमें ये लिखा है कि यदि किसी की पत्नी मर जाए तो उसका यदि किसी का पति मर जाए तो उसका भाई उसे उस स्त्री से शादी कर ले, और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उस पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश को उत्पन्न करे। तो वो एक कहानी को रखते हैं। वो कहते हैं कि कहीं पे 7 भाई थे। पहला भाई ने विवाह करके बिना संतान के मर गया, फिर उससे दूसरे ने विवाह किया, उस स्त्री से दूसरे भाई ने शादी कर लिया, फिर वो भी बिना संतान पैदा किए मर गया, फिर तीसरे ने उससे शादी किया और फिर तीसरा भी बिना संतान उत्पन्न किए मर गया।
इस तरीके से 7 भाई थे और सातों ने उस स्त्री से शादी किया और बिना संतान किए वो मर गए। तो जब जी उठेंगे तो तब वो स्त्री उनमें से किसकी पत्नी कहलाएगी? हालेलुया। यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि वो शारीरिक रूप से सोच रहे हैं कि अगर जी उठेंगे, अगर पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण भूल में पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। यानी कि हम उस भेद को नहीं समझ पाते। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि शादी और ये जो शादी का जो टॉपिक है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। यानी कि ये शादी जो दी गई है हमें, शादी इसी जीवन के लिए दी गई है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो आत्मा में एक होंगे, परमेश्वर ने कहा वो दोनों एक तन होंगे। यानी कि वो जब तक शरीर में है, जब तक तन में है, तब तक वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे को बल देते हुए, एक दूसरे के साथ मदद करते हुए, एक दूसरे को परमेश्वर के राज्य में लाते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए, एक दूसरे के साथ एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर के मेल मिलाप के, परमेश्वर के करीब आए। तो ये शादी जो है हमें इसी जीवन के लिए दी गई है। अगर हम शादी करते भी हैं तो भी परमेश्वर जब हमें जिला उठाएगा तब हम उस शादी, ना तो हमारी शादियां होंगी और ना ही हम शादी में दिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे, ना हमारे में शादी होगी और ना ही शादी के अनुसार हमारा न्याय होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, जब हम उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि वो दोनों एक तन होंगे और एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, और इस कारण से क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक ही शरीर से निकाला था, इसलिए वो दोनों एक तन होंगे। अपने माता पिता को छोड़ के, अपने परिवार, अपने रिश्ते को, नातों को छोड़ के वो एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। क्यों कहा? क्योंकि वो एक ही शरीर है और एक तन उनको बन के परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर के सामने उन्होंने शपथ खाई है। और अगर कोई भी स्त्री या पुरुष तलाकशुदा है, वो दूसरा विवाह कर सकता है। क्यों कर सकता है? वह विचार से बचने के लिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस बात पर प्रकाशन डालते हैं कि कामातुर होने से विवाह करना उचित है। क्योंकि कामातुर होना जो है, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना जो है, अपने विचारों में परमेश्वर के प्रति पाप करना जो है, वो हमें दोषी ठहराता है परमेश्वर के सामने। और शैतान यही चाहता है कि हम प्रकटीकरण में तो हम अकेले रहते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम अकेले रह सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर को जानते हैं, हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व को जानते हैं, हम अपने विचारों को पढ़ सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर में क्या चलता है। तो इसलिए प्रेरित पौलुस इसी बात को हमें सिखाते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पे इसीलिए हमें प्रकाशन दिया और परमेश्वर के उस भेद को बताया कि किस रीति से शैतान जो है आपके जीवन में कार्य करने के लिए आता है और परमेश्वर के सामने आपको दोषी ठहराता है। इसलिए कोई भी जो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख सकता है या परमेश्वर की ओर से उसे दान नहीं मिला है कि वो अकेला जीवन बिताए, वो शादी उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह विचार के कारण वो कभी अपनी शरीर की परीक्षाओं में पढ़ के वो परमेश्वर की उस पवित्रता से अलग हो सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूँगी। हम निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय अगर हम 22 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे पति और पत्नी के विषय में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से प्रकाशन दिया है और हमें सिखाया है कि किस रीति से हम पति पत्नी जो है एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहायक बने, जैसा कि परमेश्वर ने हमें बनाया था। वहाँ पे लिखता है 22 से, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। यानी कि यहाँ पे मसीही भाई बहनों की बात हो रही है जिनकी शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, उनकी बात हो रही है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है।
पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में पति के अधीन रहे। मतलब कि पत्नियों को ये आज्ञा मिली है कि उन्हें हर चीज़ में पति के अधीनता में रहना है, उनको समझना है, उनको जानना है कि उनके पति को उनके क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और अगर उनकी और उन्हीं चीज़ों को उन्हें पूरा करना है। और उसी प्रकार से पतियों से भी कहा जाता है कि पतियों अपने अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यानी कि हमारा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और हम क्या थे? हम बहक गए थे, हमने व्यभिचार किया था और हम मसीह से अलग किए गए थे, परमेश्वर से अलग किए गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जान को दे के, यानी अपने शरीर के समान हमें समझ के, हमें ऐसे ही पाप में नहीं जाने दिया और हमारे लिए एक दाम चुकाया, और दाम चुकाने के कारण अपने शरीर तक को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और इस रीति से उसने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया कि हमें जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, है ना, कि उसको वचन के द्वारा, यानी कि इस वचन, ये जो वचन है ये जल रूपी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और वो उस जल में से पिए। जब वो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, तो वो फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु खुद एक स्रोता बन जाएगा। तो ये वचन रूपी जल में से जब हम पिएंगे तो उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम अपने इस शरीर के जीवन में भी एक दूसरे को पवित्रताई में लेते हुए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें। जैसे मसीह ने हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाया और अपने पास खड़ी किया और हमारे सारे कलंक को दूर करके, हमारी सारी झुर्रियों को दूर करके, हमारी सारी गलतियों को माफ करके, हमें पवित्र बना के और निर्दोष बना के अपने साथ खड़ा किया। वैसे ही शारीरिक जीवन में भी हम पतियों को भी, जो पति हैं उन्हें भी अपनी पत्नियों के कुछ बातों को माफ़ कर देना चाहिए, और पत्नियों को भी अपने पतियों की कुछ बातों को माफ़ कर देना चाहिए। और परमेश्वर के वचन से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, हम एक दूसरे के कलंक को, एक दूसरे के उन गलतियों को भुला के हम एक दूसरे को परमेश्वर के प्रति उत्साहित करें और एक दूसरे को बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज़ चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर ना हो और आप परमेश्वर के सामने में दोषी ना ठहराए जाएं। क्योंकि शैतान इसीलिए आता है, वो चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, और वो आपको दोषी ठहराने के लिए आता है परमेश्वर के सामने। इसीलिए जिसका शादी हो चुका है मसीह में, वो एक दूसरे से अलग ना हो, और जिनका अगर किसी भी बात की वजह से अगर तलाक हो चुका है तो वो अगर संयम नहीं रख सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कि कोई भी संयम नहीं रख सकता। अगर वो कहे भी कि मैं हाँ संयम रख सकता हूँ, लेकिन कोई भी अपनी जवानी की अभिलाषा में संयम नहीं रख सकता है। इसीलिए वो शादी करे, जिसको परमेश्वर की ओर से दान है वही क्या कहते हैं, परमेश्वर के लिए, जिनको परमेश्वर की ओर से दान है वही परमेश्वर के इस दान के अनुसार अकेले जीवन बिता सकते हैं। वरना कोई भी परमेश्वर के दान के बिना इस अकेले जीवन को नहीं बिता सकता। इसलिए हर एक जो अकेला रहता है, अगर तलाकशुदा है, तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन उसी से शादी करे जो कि परमेश्वर से आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। अगर स्त्री है तो वो एक ऐसे इंसान से प्यार करे, एक ऐसे इंसान से शादी करे जो आपसे ज़्यादा परमेश्वर के करीब हो और आपसे ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करता हो। और अगर कि कोई पुरुष है तो वो ऐसी स्त्री से प्यार करे, ऐसी स्त्री से शादी करे जो आपसे ज़्यादा परमेश्वर को प्यार करती हो। क्योंकि जो आपसे ज़्यादा परमेश्वर को प्यार करेगा वो ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जा सकता है, और वो ही आपको प्यार का सही, आपके साथ एक सही रिलेशन निभा सकता है। तो मैं उन सभी भाई बहनों से इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी पत्नी को कभी भी तलाक ना दें। आप उसकी छोटी मोटी गलतियों को मौका दें, उनको समय दें कि वो अपनी गलतियों को सुधारें, अपने हृदय की बातों को उनके सामने रखें कि आप
आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ताकि वो अपने आप को प्यार के साथ उनके साथ जीवन बिताए, ताकि वो अपने आप को बदल सके आपके लिए। और अगर पत्नियों को कुछ चीज़ें आपके अंदर में, पतियों के अंदर में पसंद नहीं आती है, तो पत्नियां भी अपनी बातों को अपने पति के सामने में रखें और पति भी उस बात को समझे, क्योंकि स्त्रियां जो है वो निर्बल पात्र हैं, यानी कि वो कमज़ोर हैं, आपसे भावनाओं में कमज़ोर हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और हर एक बात से स्त्रियां जो हैं आपसे कमज़ोर हैं। इसलिए उनकी भावनाओं की कद्र करें और उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, कभी उनका दूसरों के सामने उनका मजाक ना उड़ाए और इस प्रकार से उनको दूसरों के सामने बेइज्जत ना करें, बल्कि उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उनको मौका दे, ताकि वो आपके अनुसार बन सके। और पत्नियों को भी आप मौका दें, ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार खाना पका सके और आपके लिए वो आपकी इच्छा के अनुसार बनने पाए। और कभी भी अगर आपके संतान नहीं है, तो हम सारा और अब्राहम का उदाहरण देखते हैं और आज भी परमेश्वर बहुत सारे क्षेत्रों में इस कार्य को कर रहा है कि परमेश्वर जब पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर से कोई चीज़ को मांगते हैं, तो वो जीवन के वरदान के वारिस होते हैं और परमेश्वर वो जीवन को उनको देता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर ज़रूर देता है। तो इसलिए अगर आप मसीह में पति पत्नी हैं, तो एक दूसरे का सहायक बने और एक दूसरे की गलतियों को बखान ना करें, एक दूसरे की कमियों को ना दिखाएं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को उसको सिखाएं कि कैसे उसको उस कमियों को दूर करना है। और अगर हम तलाकशुदा हैं, तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि आप जो है एक शादीशुदा जीवन बिताएं, ताकि शैतान आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। और आप अगर शादी करते हैं तो किसी ऐसे इंसान से शादी ना करें जो कि परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से शादी करें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो आपसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करता हो, क्योंकि जिसने आपसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम किया है वही आपको परमेश्वर का प्रेम का रास्ता दिखा सकता है और जीवन भर आपका साथ निभा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के प्रेम को जानता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को वो जानता है और उस क्रूस की कथा को वो जानता है। इसलिए उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो शादी करे तो एक ऐसे व्यक्ति से करे जो उनसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करता हो। तो इसीलिए मैं आपको यही आज का टॉपिक यही था कि परमेश्वर के राज्य में हम सब, चाहे हम शादी करें या ना करें, लेकिन जब हम जी उठेंगे तो हम शादी ब्याह के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये आज्ञा इसी पृथ्वी के लिए मिली है और इसी पृथ्वी पे जब तक हम शरीर में हैं हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करना है और हमें परमेश्वर के लिए निष्कलंक रहना है और परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आत्मिक व्यवस्था को हमें इस रीति से पूरा करना है कि हम परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरे और शैतान को हमारे जीवन से मौका मिले कि हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने कुछ दोष लगा सके। तो इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहे और अपने शादीशुदा जीवन को परमेश्वर के प्रेम के साथ और परमेश्वर की उस शपथ के अनुसार जो आपने परमेश्वर के बीच में रख के, परमेश्वर को बीच में रख के जो आपने वो शपथ खाई है, उस शपथ को आप पूरा करें और झूठी शपथ ना खाएं। और जिनका तलाक हो चुका है वो भी अपने शरीरों से अपवित्र ना हो, इसलिए परमेश्वर उनसे यही चाहता है कि वो शादी करके अपने शरीरों पे कंट्रोल कर सके और परमेश्वर के विरोध में कोई भी काम ना करे। तो मैं सबको इन वचनों से उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन सभी वचनों से हमें सिखाने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। सबको जय मसीह की और परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। सभी को जय मसीह की। आमीन।